हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे दिव्य विज्ञान का ये तीसरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। ये सभी वीडियो आपके यूपी पीसीएस आरओ वीडियो और यूपी में होने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो इन वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो इसमें करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये ऐतिहासिक स्थल दिए हैं और आपका ख्याति का कारण। तो बुर्ज होम है, ये शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला और गणेश्वर ये ताम्र कला कृतियाँ। तो आपको इनमें बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। बुर्ज होम आपका शैलकृत देव मंदिर से नहीं, ये आपका गर्तावार से संबंधित है। तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। चंद्रकेतुगढ़ ये टेराकोटा कला से संबंधित है, ये सही होगा। और गणेश्वर ये ताम्र कलाकृतियाँ, ये भी सही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एम रफ़ीक मुगल, ये आपके हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। EJH मैके ये सुमेर से लोगों का पलायन और मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन और अमलानंद घोष ये हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपका कथन गलत हो जाएगा पहला वाला। एम रफ़ीक मुगल ने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये स्थानीय सभ्यता है और यहाँ पे लिखा है मेसोपोटामिया। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा और यही आपका पूछा गया था। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। मिलान करना है हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैठन। और इधर दिया हुआ है गोदावरी, रावी, कृष्णा और गंगा। तो आपको इनमें मैच कराना है कौन सा किन नदियों में। तो हड़प्पा का रावी नदी से मैच होगा, हस्तिनापुर आपका गंगा नदी से, नागार्जुन कोंडा ये आपका कृष्णा नदी से और पैठन गोदावरी नदी। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। से मिलान करना है हड़प्पी स्थल दिए हैं और स्थिति। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो मांडा आपका पड़ता है ये जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, सुरकोटदा। तो आपको इसमें बताना है कौन सा हड़प्पा संस्कृति सिंध में स्थित है। तो सिंध में आपका स्थित होगा मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी सिंधु, चेनाब और झेलम नदी पर स्थित थी। यहाँ पे गंगा ये नहीं होगा। तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आने का सही कालानुक्रम है सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या फिर नगर संस्कृति। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपके क्रम दिए हुए हैं कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो पहले नंबर पे आपका आएगा नगर संस्कृति, फिर आपका लोहे का हल, उसके बाद में आएगा आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो एक चीज़ और देख सकते हो, जो आपका लोहे का ज्ञान हुआ था वो कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और भारत में सोने के सिक्के जो आए थे वो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो यहाँ पे सबसे पहले नगर संस्कृति आएगी, फिर लोहे का हल,
फिर आहत सिक्के और फिर सोने के सिक्के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा पॉइंट है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो यहाँ पे ये तीसरा वाला आपका गलत होगा, ऊपर के ये दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता था, क्योंकि ये लोग कांसे की धातुएं उपयोग करते थे, तो इसलिए ये वाला फैक्ट आपका लास्ट वाला गलत हो जाएगा। नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये दोनों कथन सही होंगे और कारण कथन की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखो एक चीज़ और है कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे देखो आपका केवल दूसरा वाला सही होगा, ठीक है। पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय मंदिर नहीं होते थे और वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए, ये भी नहीं होगा। तो केवल आपका दूसरा पार्ट इसमें राइट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था, और यानी वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें बताना है आपको, ये दोनों आपके कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उनको सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद दिए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इधर संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो आपको इसमें मैच कराना है, कौन सा सही मैच होगा। ऋग्वेद जो है वो आपका स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में आपका स्त्रोत और कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय स्त्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो 4, 2, 1, 3। तो ये आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। करना है, सूची 1 में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद दिए हैं और इधर गोपद, सतपथ, ऐत्रेय, पंचविश ये ब्राह्मण दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद का मैच होगा ऐत्रेय से, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद और यजुर्वेद का सतपथ। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। धर्म और रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में विचार कीजिए। तो आपको इसमें बताना है, सभी धर्म के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, सही है ये। और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। से मिलान करना है, ब्रीही, मोदक, यव, इच्छु, गन्ना, चावल, मूंग, जौ। तो ब्रीही ये चावल को ब्रीही बोलते थे। मोदक ये आपका मूंग दाल, यव आपका जौ और इच्छु ये आपका गन्ना। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1।
आपका डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों तथा सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में बताना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता था। ये फैक्ट सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लौह का ज्ञान था। तो सिंधु घाटी के लोग लोहे को नहीं जानते थे, उस समय ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे पहला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। 4 स्थानों में से बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताना है। सबसे पहले आपकी राजगृह में हुई थी, फिर वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। उस समय शासक था, वैशाली में कालाशोक शासक था, और पाटलिपुत्र में अशोक शासक, और कुंडलवन में कनिष्क शासक था। तो ये 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई हैं। इनके बारे में भी याद रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो ये तीनों विशेषताएं हैं। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। को सूची 2 में मिलान करना है। चिन्ह अर्थ दिए हैं: जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि, त्याग। तो इसमें आपके चिन्ह अर्थ बताने हैं। तो जन्म का आपका मैच हो जाएगा कमल से। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन 4-2। महाबोधि ये आपका बोधि वृक्ष 1 हो जाएगा, और त्याग ये आपका घोड़ा। तो 4-2-1-3 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ, और निधन कुशीनगर में। तो यहाँ पे 3-2-1-4 3-2-1-4। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से कथन सही होंगे। वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं था। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, सही बात है। और ईश्वर की सत्ता में वो विश्वास नहीं करते थे। तो ये पहला और तीसरा यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन आपके सारे गलत दिए हुए हैं, तो ये यूपीपीसीएस का गलत क्वेश्चन है। तो इसमें आप 1 और 3 राइट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। इसका मतलब क्या था? तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। तो ये वर्षा ऋतु में मठों में जब भिक्षु प्रवास करते थे, तो वहाँ पे अपराधों का स्वीकारकरण होता था, वहाँ पे अपराधों को स्वीकारते थे। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट होगा। इतिहास के संदर्भ में बताना है कौन से युग्म सही है। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, और उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। परिव्राजक, परित्यागी, भ्रमणकारी ये सही है।
श्रमण ये उच्च पद का प्राप्त पुजारी नहीं होता था, ये भिक्षु होता था, साधु, तो ये गलत हो जाएगा। और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो आपको इसमें बताना है कौन सही है। लोथल प्राचीन गोदी का क्षेत्र, ये सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये सही है। राजगीर यहाँ पे गलत होगा। अशोक का ये सिंह स्तंभ, ये आपका सारनाथ में होना चाहिए, ना कि राजगीर में, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था दिव्य ज्ञान का तीसरा वीडियो। मिलते हैं अपने अगले अपडेट में, अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।